हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको सेक ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो एक एक करके सबको हम सेक ए के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो साइन है, ठीक है। अब साइन को कैसे सेक में लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्लियर है। तो साइन का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ तो नहीं होता है। अभी तक जितना भी हम फॉर्मूला या आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसमें साइन का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है। तो फिर साइन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, तो या तो कॉसेक के साथ होता है या फिर कॉस के साथ भी होता है। हम पहला आइडेंटिटी ही पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो साइन को हम कॉस के टर्म में लिख दिए। अब कैसे हम सेक के टर्म में लिखेंगे, तो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि कॉस का रिलेशन डायरेक्टली सेक के साथ होता है, यानी कि जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है। या फिर बोल सकते हैं सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से साइन को हम किसके टर्म में लिख दिए, सेक के टर्म में लिख दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। लेकिन हमको प्लस वाला चाहिए होता है क्योंकि एक्यूट एंगल्स के लिए, ठीक है ना, एक्यूट एंगल्स के लिए जो भी टी रेशियोज के वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी साइन थीटा निकल के आएगा, साइन थीटा वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो बस ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी। इसको हम केवल समझाएंगे बगल में कि कैसे करने वाले हैं, यही सॉल्यूशन भी है बेसिकली। क्लियर है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि थीटा जहां जहां है वहां पे एंगल ए यूज करेंगे, क्योंकि एंगल ए के लिए पूछा है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जहां जहां थीटा है वहां पे एंगल ए यूज करेंगे। तो सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि कॉस को सेक में बदलेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर है, 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको साइन केवल चाहिए, ठीक है। तो यहां से साइन ए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर है, ठीक है। इसको फर्दर अगर सॉल्व करना, अगर चाहते तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन ए जो होगा, क्लियर है, साइन स्क्वायर है, सही है। तो साइन ए जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई, अब सेक स्क्वायर ए का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, केवल सेक ए आ जाएगा। क्लियर है। इसको हम अलग अलग करके जब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, केवल क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। तो यानी कि हम साइन ए को केवल किसके टर्म्स में लिख दिए, सेक ए के टर्म में लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो, वही करना था, इसी चीज का यूज किए। और किस चीज का यूज किए थे कि जो कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल हो सकता है, तो बगल में लिखते हैं, बगल में लिख सकते हैं कि कॉस ए जो होता है वो 1 अपॉन सेक ए होता है। क्लियर है। तो जो जो चीज का यूज करेंगे उसको साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला टी रेशियोज था जिसको हम सेक के टर्म्स में लिख दिए। क्लियर है। और बच्चे हैं चारों को कर देते हैं, तो इसको क्लीन कर रहे हैं इधर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कॉस का। तो कॉस तो काफी आसान है, ठीक है। कॉस का बात करेंगे तो पहला हो गया। अब दूसरा जो है कॉस है, तो कॉस को तो लिखना बहुत आसान है। जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। ये तो काफी आसान था। क्लियर है, एक लाइन में हो गया। अब कॉस के बाद टैन पे आते हैं, ठीक है ना। तो टैन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम पढ़े आइडेंटिटी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो वहां से टैन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट
ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। आइडेंटिटी पढ़े हैं, ठीक है। अब हमको केवल tan ए चाहिए इधर, तो क्या करेंगे, इस 1 को उधर भेज देंगे, तो इधर बचेगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यानी कि यहां भी हम tan ए को सेक ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर है। चलो अब बचा कॉट, तो कॉट का देखते हैं, ठीक है ना। कॉट का देखते हैं, ठीक है। नाउ लिखते हैं, नाउ कॉट। तो कॉट का तो डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है, लेकिन कॉट का रिलेशन tan के साथ होता है और tan से फिर हम सेक तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस कॉट ए जो होगा वो 1/tan ए होता है, सबको मालूम है, यानी कि कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट ए इक्वल टू tan 1/tan है। अब tan ए यहाँ पे हम लिखे हैं सेक के टर्म्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉट ए को भी सेक के टर्म्स में लिख दिए, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टी रेशियोज को हम सेक के टर्म्स में लिख दिए। अब बचा लास्ट जो कि कॉसेक है, ठीक है ना, यहीं पे हम कर देते हैं। तो कॉसेक लिखेंगे अब। तो कॉसेक का तो डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है। क्लियर है। कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है, लेकिन कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है। क्लियर है। कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है और साइन को हम ऑलरेडी सेक के टर्म्स में लिख दिए, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि सिंस कॉसेक ए जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन ए, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin है, तो देयरफॉर कॉसेक ए इज इक्वल टू, ठीक है। साइन ए को हम सेक के टर्म्स में कैसे लिखे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, तो लिखेंगे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कॉसेक आ जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल है तो ये सेक के ऊपर चल जाएगा, तो सेक ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, और सेक तो एक सेक बचा, तो सेक तो सेक के इक्वल है ही। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि सारे टी रेशियोज को हम सेक के टर्म्स में लिख दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही करना था कि सारे टी रेशियोज को सेक के टर्म्स में लिखना था। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिमाग में होने चाहिए। अगर नहीं, मतलब याद नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लियर है। चलो, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।